एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो फोर्थ चैप्टर में फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यू होता है और जियंग अपने चश्मे निकालता है और फिर उन्हें पहनकर संगू को घूरता है। तो फिर संगू के माइंड में क्लिक होता है चश्मे वाला इक्वल्स टू बिना चश्मे वाला, यानी कि यंग जे किम। तो तुम जियंग कहता है मैंने सोचा था, हम दोनों ने एग्री किया था कि अब हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। तो संगू कहता है मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे नहीं पता था तुम यहाँ काम करते हो। और जो लड़की संगू को अपने साथ लाई होती है वो उन दोनों की बातें सुनते सुनते कंफ्यूज होकर जल्दी जल्दी खाना ठूसने में लगी होती है। तो अब जियंग शांत होकर संगू से कहता है संगू ब्रो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पर संगू कहता है अच्छा, पर मुझे तो याद ही नहीं कि मेरा कोई भाई भी है। तो अब जियंग अपना माथा पटकते हुए कहता है तुम्हें पता है क्या, अच्छा ये बताओ क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पसंद नहीं हो। और संगू रिप्लाई करता है तुम। फिर जियंग पूछता है कोई कलर जो तुम्हें पसंद नहीं हो। संगू रिप्लाई करता है रेड और सोचता है ईरर का कलर, यानी कि जियंग। जियंग पूछता है कोई जानवर। संगू कहता है होमोसैपियंस और सोचता है मुझे इसके बारे में हर एक चीज़ से नफरत है। फिर जियंग खाने के बारे में पूछता है तो संगू कहता है पास्ता। अब लास्ट में जियंग किसी जगह के बारे में पूछता है जो संगू को पसंद नहीं हो। तो संगू कहता है कहीं भी, तुमसे कम से कम 10 फुट की दूरी पर, और सोचता है तो कृपया कर निकल लो। पर अब जियंग संगू से खुश होकर कहता है तुम्हें पता क्या, मैं सबको बस ऐसे ही जाने देने वाला था क्योंकि मुझे लगता था तुम नॉर्मल नहीं हो, पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। होप तुम नेक्स्ट सेमेस्टर तक अच्छा करोगे। संगू कहता है जो भी है, तुम चाहे तो गैंगस्टर को भी हायर कर सकते हो, पर मैं हमेशा रेडी रहूंगा 911 को कॉल करने के लिए। जियंग कहता है हाँ तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब वो लड़की संगू से कहती है कि आप लोग काफ़ी क्लोज लगते हो, जिस पर संगू कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो लड़की ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहती है ओह तभी क्योंकि उनका नाम यंग जे किम नहीं किम जे यंग है। अब वो लड़की फिर जियंग के बारे में बताते हुए उसकी तारीफ करने लग जाती है और संगू सोचता है क्या बकवास है, पर उसका मतलब क्या था जब उसने कहा कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया अब। पर खैर अब वो दूसरे दिन अपनी क्लास का शेड्यूल चेक करते हुए सोचता है मैंने अपना शेड्यूल क्लियर कर लिया था ताकि मैं अपने गेम पे काम कर सकूं, पर अब सब कुछ बेकार हो गया है। अगर सिर्फ मुझे कोई डिज़ाइनर मिल जाता। और तभी फिर उसके दिमाग में जियंग की डरावनी शक्ल आती है, पर फिर वो सोचता है चाहे वो कमीना कुछ भी कर ले हम कभी एक दूसरे का रास्ता क्रॉस नहीं करेंगे। तो अब संगू अपनी डेली रूटीन के बारे में बताता है 8:30 बजे उठने के बाद मैं कुछ लाइट एक्सरसाइज करता हूँ लाइक रनिंग, देन शावर एंड ब्रेकफास्ट। फिर मैं ब्रश करता हूँ और कॉलेज के लिए रेडी होता हूँ। फिर जब मैं तैयार होकर बाहर आता हूँ तो अपनी बाईसाइकिल से 9:16 पर निकलता हूँ। मैं हमेशा गेट के अंदर 9:24 पर पहुँचता हूँ। एक बार जब मैं पहुँच जाता हूँ तो मुझे 61 सेकेंड लगते हैं 4th फ्लोर पर पहुँचने के लिए, जहाँ मेरी चाइनीज़ क्लास होती है। मैं हमेशा क्लास शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। फिर मैं हमेशा की तरह 4th रो की सेम सीट पर बैठता हूँ, पर तभी वो रुकता है जब वो देखता है कि उसकी सीट पर तो पहले ही किसी ने अपना बैग रखा होता है। संगू शॉक होकर सोचता है क्या किसी ने ये सीट पहले ही ले ली। तो अब संगू उस सीट के गुणगान करने लग जाता है कि कैसे वो सीट सबसे अच्छी सीट है, इससे वो प्रोफेसर को बोर्ड और स्क्रीन को सही से देख सकता है, और ना ही यहाँ पर हीटर की वजह से ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही एसी की वजह से ज़्यादा ठंड। तो इसलिए ये सीट कंप्लीट साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए सबसे अच्छी सीट है। और अपनी पुरानी सीट को देखते हुए सोचता है आज से पहले कभी किसी ने मुझसे ये सीट नहीं ली, तो क्या अब मुझे कहीं और जाकर बैठना पड़ेगा लेक्चर के लिए, पर किया किसने ये। फिर उसी सीट के बगल में बैठते हुए सोचता है पर लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस उनसे आराम से अपने साथ सीट बदलने के लिए कहूँगा। अब प्रोफेसर उन लोगों को चाइनीज़ क्लास के बारे में बताने में बिजी रहती है, पर संगू अभी भी उसी सीट को देखते हुए सोचता है इस बैग का ओनर क्यों नहीं आ रहा है, और क्या मैं सिर्फ बैग को साइड करके सीट चेंज कर लूँ। अब प्रोफेसर उनसे पूछती है कि क्या टीचर असिस्टेंट अभी तक नहीं आया। तभी कोई क्लास का दरवाज़ा खोलकर एंटर करते हुए उनसे कहता है कि वो आ गया है। तभी प्रोफेसर उससे पूछती है जियंग काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, पर तुम एकदम से चाइनीज़ क्लास क्यों ले रहे हो। तो जियंग कहता है मुझे बस प्रैक्टिस करनी थी वरना मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। तो प्रोफेसर उसे शाबाशी देते हुए कहती है एवरीवन इस सेमेस्टर में जियंग हमारी मदद करेगा, वो सीनियर है जो हांगकांग में रहता था, तो तुम उससे आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और अब से तुम लोग उसे ही असाइनमेंट सबमिट करोगे। तो जब संगू जियंग का नाम सुनता है तो वो सोचता है जियंग, हाँ ये तो कॉमन नाम है, तो जरूर इस नाम से कोई और होगा। तभी उसके सामने कोई आता है और कोकी केन रखता है। संगू केन देखकर सोचता है कि इस बैग का ओनर आ गया है, पर जैसे वो उस ओनर को देखता है तो वो कोई और नहीं जियंग होता है, जो संगू से कहता है ओह मुझे पता नहीं था तुम भी इसी क्लास में हो। और बेचारे संगू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो जियंग को देखकर सोचता है हाँ तो अब बताओ कौन है फ्रीक। तो यहाँ पे होता है आज का एक्सप्लेनेशन खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।